मेजर सब्जेक्ट सरकार का पास रख के बार बार सरकार बहुत प्रॉब्लम में हमको फंसा दिया। इसलिए ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है। क्रूशियल टाइम में ये प्रेसिडेंट आने का हमको बहुत बड़ा अच्छा लगा। इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मोटर स्पोर्ट कांग्रेस। थैंक यू। 2 मिनट आप उठ के उसको ताली बजा करके पूछता है। जय हिंद। Dr. Harish Sabharwal ji ko, under his leadership, AIMTC is poised to scale new heights, tackling challenges with determination and charting a roadmap for brighter future for the transport sector. We have successfully commenced the oath-taking ceremony for our new elected president, Sir Dr. Harish Sabharwal, a dynamic leader with a wealth of experience. And it is truly prestigious moment for all of us. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर हरीश सबरवाल जी के लिए। I would request all the pillars of the organization of AIMTC to kindly get ready for the photo op now. Forward for the oath-taking ceremony for the vice presidents now. Please stay put with us. हमारे साथ यूं ही बने रहिए। साथ ही felicitation ceremony of a new president will be done as well separately. So please bear with us. Thank you so much. छोटी सी भेंट हमारी ओर से स्वीकार करें। We are honored and privileged to welcome you here with us, sir. Thank you so much for coming here today and making this a remarkable experience for all of us. तहसील से हम ऑनरेबल सर का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। Thank you once again to Shri Parvesh Verma sir from MP लोकसभा की वो यहाँ आए हैं। अपना कीमती समय हमें दिया है और इस इवेंट का, इस प्रोग्राम में हमारी सेलिब्रेशन का आज हिस्सा बने हैं। यहाँ पर हम ड्राइवर्स को सम्मानित कर रहे हैं सेवा भूषण सम्मान के जरिए, जो एक टेस्टमेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स का, जिन्होंने बहुत साहस दिखाया है एक्सट्रीम सिचुएशंस में। I would request all the drivers to keep quiet. In the accident please act record यहाँ road safety ये सारे रूल्स इन्होंने फॉलो किए हैं। कुछ ये बहुत ज्यादा ब्रेवरी भी दिखाई है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। जगदीप जी भूजटी से के ड्राइवर ने इंस्टेंट में उन्होंने अपनी खुद की बस को रोक कर दूसरी बस जिसमें आग लगी हुई थी वहाँ पे जाकर लोगों को बचाया, उनकी जिंदगियों को बचाया है। हमारे बीच सुनील कल्याण जी भी हैं। लोगों को फायदा हुआ, बल्कि किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जो पहले किसानों की जमीन 2 लाख 5 लाख रुपए एकड़ में कोई नहीं खरीदता था, आज वहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का रेट हो गया। ऐसे करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया, उनके जीवन में जो है आर्थिक रूप से उनका परिवार मजबूत हुआ। तो एक अच्छा काम होता है तो बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। बीच में मेरा, आपको मालूम है, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, बीच में मैं उसके बीच में आया हूं। अभी ले गया था। और पिछले 10 सालों में दिल्ली में अगर किसी के जीवन में बदलाव आया है
इसके तो वो केवल एक आदमी के जीवन में बदलाव आया है, जो पहले वैगन आर में घूमता था, आज वो 60 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमता है, 60 लाख रुपए। इसका इंटरव्यू कर लूं। और दिल्ली में बाकी किसी के जीवन में बदलाव नहीं आया, कोई भी नया फ्लाईओवर नहीं अपना थोड़ा बना। हाजिरी हो जाएगा पूरा। अगर दिल्ली के बॉर्डर की, स्टेट बॉर्डर की सारी सड़कों को बनाने का काम किया तो केवल भारत सरकार ने काम किया, चाहे वो इंडिया गेट का अंडर टनल हो, चाहे वो यहाँ से गुड़गांव जाने वाली सड़क हो, एयरपोर्ट जाने वाली सड़क हो, चाहे यूपी चंडीगढ़, ये जो सारी सड़कें हैं ये केवल बनाई तो केवल मोदी जी ने बनाई, गडकरी जी ने बनाई। दिल्ली सरकार ने कोई सड़क नहीं बनाई। दिल्ली में जीना एक तरीके से सजा हो गई है कि भगवान ने पता नहीं कौन सा हमारे ऊपर में कसूर था कि दिल्ली में ऐसी सांस हम लोग ले रहे हैं। सारी सड़कों पर आज जो गाड़ी की एवरेज है वो अपना 10 किलोमीटर से ज्यादा निकलती नहीं है। जाम लगा रहता है घंटों का, कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई सड़क नहीं बनी। केवल 10 साल एक ही काम सुनते आए हैं कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। अब मैं ये नहीं समझता हूं कि जब कोई काम नहीं करने देता तो फिर आपको चुनाव क्यों लड़ना है। जब वो तिहाड़ जेल से आए, उनको सुप्रीम कोर्ट का जो कंडीशन है तो वो आप सबको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंडीशन लगाई। यहाँ पे काले कोर्ट में भी लोग बैठे, शायद आप लोग, है ना, मैं समझ रहा हूँ लॉयर साहब हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो केजरीवाल की 4 कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन है कि वो अपने सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, दिल्ली सेक्रेटरीट नहीं जा सकता, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता, ना किसी अधिकारी से मिल सकता है। जब ये चारों कंडीशन किसी के ऊपर लग गई, इसका मतलब वो ये वाले जीवन में सीएम तो नहीं बन सकता दोबारा, और उसको कोई काम भी नहीं करने देता। तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्या करोगे। रोज रात को सपना देखता है, सुबह सुबह घोषणा कर देता है मैं ये करूंगा वो करूंगा। 11 साल में याद नहीं आया। 11 साल में आप लोगों के लिए क्या किया मुझे नहीं पता। जहां पर भी रोड का, जो आप अपनी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराने जाते हो तो वहां पे कितना करप्शन है, कितना घोटाला है, वो तो दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट है, उसमें तो किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। वो कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली में शीला दीक्षित जी के समय में 8000 बसें होती थी, आज केवल दिल्ली में डीटीसी बसें केवल 2500 रह गई, जो कि 15000 होनी चाहिए। तो वो बसों की संख्या घट रही क्योंकि बसें खराब हो जा रही हैं, उनको कोई ठीक नहीं कर पा रहा। डीटीसी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है, कॉलेज के प्रोफेसर को, स्कूल के टीचर को सैलरी नहीं मिलती है। तो बहुत सारे इश्यूज है दिल्ली को लेकर। मगर आज मैं एक और, जो सारे ड्राइवर्स को, देश के ड्राइवर को एक जो सम्मान मिलना चाहिए, मैं समझता हूं ये सम्मान मिलना चाहिए। और मैं इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा कि देश के सभी ड्राइवर को ड्राइवर ना कहकर, जो भी ट्रक चलाते हैं, जो भी बस चलाते हैं, जो भी टैक्सी चलाते हैं, ये सभी भाइयों को कैप्टन बोलना चाहिए, ड्राइवर नहीं बोलना चाहिए।